हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 50 प्रश्नों का महा मैराथन क्लास। आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग आज की क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास आपके लिए अक्टूबर या फिर नवंबर में जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लास के वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस राइटर की लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया अल्ट प्लस होम, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन सी दिया होम, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस होम। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइन इस तरीके से बनते जाते हैं। तो अगर आप यहाँ हैं और आप यहाँ टेक्स्ट लाइन के होम पे आना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होम। होम की का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में आने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो पासवर्ड होते हैं निम्नलिखित में से पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था या जारी किया जाता है। आपका यही क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स, ऑप्शन बी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन डी दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फॉर्मेटिंग मार्क्स का उपयोग करे टॉगल किया जा सकता है शॉर्टकट कुंजियाँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप फॉर्मेटिंग मार्क का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस F8, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस F9। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। यहाँ आप करेगा करके टॉगल किया जा सकता है। आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 होता है आपके फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की के साथ कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया शिफ्ट, ऑप्शन बी दिया अल्ट, ऑप्शन सी दिया टैब, ऑप्शन डी दिया एंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटर।
इंटर का यूज करते हैं हम कंट्रोल की के साथ। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दो अलग अलग लाइन को आपस में जोड़ा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप दो अलग अलग लाइन को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हब, ऑप्शन बी दिया ब्रिज, ऑप्शन सी दिया स्विच, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिज। ब्रिज का यूज करते हैं हम दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लैन का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो लैन का पूर्ण रूप होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोसेसर यूज करते समय आपके जो डेटा होते हैं और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए दिया है मेन मेमोरी, ऑप्शन बी दिया है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी दिया डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी दिया प्रोग्राम मेमोरी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की क्लास है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेन मेमोरी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूएसएसडी किस आवृत्ति पर काम करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपकी यूएसएसडी सेवा होती है वो किस आवृत्ति पर काम करती है। ऑप्शन ए दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी दिया जीएसएम नेटवर्क, ऑप्शन सी दिया सर्कुलर नेटवर्क, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीएसएम नेटवर्क। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में जीएसएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जीएसएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये आपका होता है जीएसएम का फुल फॉर्म, तो इसको भी याद रखना ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूएसएसडी, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। ये आपको क्वेश्चन हम कई बार बताए हैं, अगर आप हमारी पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको यूएसएसडी का फुल फॉर्म बताना है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके यूएसएसडी का पूर्ण रूप होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये आपका होता है यूएसएसडी का फुल फॉर्म, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए क्या डायल करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप यूएसएसडी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या डायल करते हैं। तो आप बताएंगे यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए *99# का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद भी रखने हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और पूछ भी सकते हैं। ECS का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ESC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये आपके ESC का पूर्ण रूप होता है
यहाँ आपका मिस्टेक हो गया, ECS रहता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू होने जा रहा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कार्यक्रम है जो स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू होने जा रहा है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मल भारत मिशन। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है, तो आपको बताना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमेन सर्वर इज डाउन। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+E, ऑप्शन बी दिया Ctrl+T, ऑप्शन सी दिया Ctrl+W, ऑप्शन डी दिया Ctrl+Q। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके SSC के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+Q। लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम Ctrl+Q का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमेज मैप को पिक्चर के नीचे आप एक लेयर में स्टोर कर सकते हैं या किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं या कहते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया सर्वर साइड इमेज मैप, ऑप्शन बी दिया फिक्स इमेज मैप, ऑप्शन सी दिया क्लाइंट साइड इमेज मैप, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वर साइड इमेज मैप। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो उसमें है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरीथिंग अपेयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+F2, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F3, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F1, ऑप्शन डी दिया Ctrl+F8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+F2। Ctrl+F2 का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F8 का यूज किस लिए किया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F8 की का यूज किस लिए किया जाता है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आप बताएंगे वैल्यू हाईलाइट के लिए। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F8 की का यूज करते हैं वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F3 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F3 का यूज करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+F3 का यूज करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पाया जाता है। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा टूल्स। टूल्स मेनू में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+F3 होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन का उपयोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड देखने के लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइडों को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से व्यू का यूज करेंगे या कौन से स्क्रीन का यूज करेंगे? ऑप्शन ए दिया है व्यू मास्टर, ऑप्शन बी दिया है व्यू स्लाइड शो, ऑप्शन सी दिया है व्यू स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन डी दिया है व्यू स्लाइड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यू स्लाइड शॉर्टर। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइडों को छोटे छोटे ग्राफिक्स के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्यू में जाके स्लाइड शॉर्टर का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके सभी स्लाइड एक छोटे छोटे ग्राफिक्स के रूप में आपके स्क्रीन पे दिखाई देने लगेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्वचालित वर्तनी जांच के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट कुंजी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Shift+F7, ऑप्शन बी दिया Shift+F9, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F7, ऑप्शन डी दिया Ctrl+F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Shift+F7। और ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है? तो ये आपको टूल्स में मिलेगा, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट लंबाई का हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ट्विटर पे अधिकतम कितने लंबाई तक के कोई भी चीज़ पोस्ट कर सकते हैं या ट्वीट कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 140, ऑप्शन बी दिया 280, ऑप्शन सी दिया 240, ऑप्शन डी दिया 260। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 280। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ट्विटर की शुरुआत कब हुई। तो आप बताएंगे 2006 में हुआ था। ट्विटर के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो आप बताएंगे जैक डोर्सी। ये आपके ट्विटर के संस्थापक हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड सम्मिलित करना चाहते हैं यानी जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+N, ऑप्शन बी दिया Ctrl+C, ऑप्शन सी दिया Ctrl+M, ऑप्शन डी दिया Ctrl+O। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+M।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+M का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस क्षेत्र में IoT का प्रयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस क्षेत्र में IoT का प्रयोग किया जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सभी में IoT का यूज किया जाता है, सभी क्षेत्र में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस स्लाइड में कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में सम्मिलित किए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप किस स्लाइड में प्रेजेंटेशन के सभी कंटेंट को सम्मिलित कर सकते हैं प्रत्येक स्लाइड में। ऑप्शन ए दिया हैंड आउट, ऑप्शन बी दिया प्रेजेंटेशन फाइल, ऑप्शन सी दिया मास्टर स्लाइड, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्टर स्लाइड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ओपन IoT किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपन IoT किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, XGSN। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में XGSN का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप लोग बताइए XGSN का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इसका फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप होता है एक्सटेंडेड ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहाँ एक फुल फॉर्म और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है HTTPS का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए HTTPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा चार्ट एक से अधिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कौन सा चार्ट है जो एक से अधिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारण है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्शन ए दिया EPROM, ऑप्शन बी दिया रोम, ऑप्शन सी दिया रैम, ऑप्शन डी दिया HDD। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क HDD। इसका पूर्ण रूप होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी आपको याद रखना है। हार्ड डिस्क ड्राइव। अब यहाँ और भी फुल फॉर्म आपके पूछ सकते हैं, जैसे EPROM का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए EPROM का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। EPROM का फुल फॉर्म आपको बताना है
तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एंड रीड ओनली मेमोरी होता है। अब आपके आते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताएंगे रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आपका रोम का पूर्ण रूप होता है। और रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। रैम का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका रैम का पूर्ण रूप होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी इन मिनट विकल्प में अधिकतम वैल्यू है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी के लिए विकल्प में अधिकतम वैल्यू है। ऑप्शन ए दिया 50, ऑप्शन बी दिया 60, ऑप्शन सी दिया है 20, ऑप्शन डी दिया 100। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वो भी आपके मिनट में है, ये आपको याद रखना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक स्वभावित नोड में द्विदिशीय लिंक है। ऑप्शन ए दिया मेश, ऑप्शन बी दिया रिंग, ऑप्शन सी दिया स्टार, ऑप्शन डी दिया ट्री। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्री, सॉरी ऑप्शन ए मेश। मेश टोपोलॉजी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है। ऑप्शन ए दिया सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी दिया सर्वर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले SSC एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्वचालित रूप से सेलों की रेंज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप ऑटोमेटिकली रूप से सेल के रेंज को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया सम, ऑप्शन बी दिया ऑटो सम, ऑप्शन सी दिया टोटल, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो सम। ऑटो सम का यूज करते हैं हम ऑटोमेटिकली सभी रेंज को जोड़ने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप डाटा स्टोर करते हैं तो उसे कहाँ स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए दिया नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया इंटरनेट, ऑप्शन सी दिया सर्वर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वर। आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी डाटा स्टोर करते हैं उसे हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो सर्वर पर स्टोर करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्किंग में हार्डवेयर वेयर या भौतिक पते को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नेटवर्किंग में हार्डवेयर या जो फिजिकल एड्रेस होता है उसके लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया मैक एड्रेस, ऑप्शन बी दिया IP एड्रेस, ऑप्शन सी दिया TCP एड्रेस, ऑप्शन डी दिया कंप्यूटर एड्रेस।
तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक एड्रेस। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में MAC का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये इसका पूर्ण रूप होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और IP का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो IP का पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये होता है आपका IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। MAC मैक का पूछेगा तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। TCP का क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, TCP का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। TCP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको भी याद रखना है, तीनों फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक का पूछेगा तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, IP का पूछा जाएगा तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, और TCP का पूछा जाएगा तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके कंपाइलर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलते हैं। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपका जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टूल बार सब मेनू में विकल्प नहीं दिया गया है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है टूल बार में जो सब मेनू होते हैं उसमें कौन सा विकल्प नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए दिया एरो, ऑप्शन बी दिया फाइंड, ऑप्शन सी दिया एडिट, ऑप्शन डी दिया ड्राइंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरो। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए दिया F5, ऑप्शन बी दिया F7, ऑप्शन सी दिया शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताएंगे F5 का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगर आप शुरू से स्लाइड देखना चाहते हैं तो F5 का यूज करते हैं, और अगर आप करंट स्लाइड शो से देखना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI रेफरेंस लेयर है। ऑप्शन ए दिया फिजिकल्स, ऑप्शन बी दिया डाटा लिंक, ऑप्शन सी दिया ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी दिया नेटवर्क। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेटवर्क। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है OSI का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए OSI का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपके OSI का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत हो। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप डॉक्यूमेंट का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत हो
ऑप्शन ए दिया है कस्टमाइज्ड फाइल्स, ऑप्शन बी दिया है पर्सनलाइज्ड ईमेल्स, ऑप्शन सी दिया मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज की अनुमति देता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मैक्रोज में ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सी सर्विस क्लाइंट को डायनेमिक एड्रेसिंग प्रदान करती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सी सर्विस क्लाइंट को डायनेमिक्स एड्रेस प्रदान करती है। ऑप्शन ए दिया पीपीपी, ऑप्शन बी दिया डीएचसीपी, ऑप्शन सी दिया डीएनएस, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी डीएचसीपी। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसका पूर्ण रूप भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। एक फुल फॉर्म और भी आपसे पूछ सकता है डीएनएस। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। डीएनएस का पूर्ण रूप आपको बताना है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। इसको भी आपको याद रखना है। तो दोनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। अगर डीएचसीपी का पूछा जाएगा तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, और डीएनएस का पूछा जाएगा तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल और उससे संबंधित डेटा पर संग्रहित है। ऑप्शन ए दिया अटैचमेंट, ऑप्शन बी दिया कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी दिया मेल बॉक्स, ऑप्शन डी दिया गूगल ड्राइव। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ईमेल और उससे संबंधित जो डेटा होते हैं वो संग्रहित यानी स्टोर हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेल बॉक्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का एक विस्तार है। ऑप्शन ए दिया टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी दिया मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी दिया ओनली टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी दिया बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है ओएस का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ओएस का पूर्ण रूप होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन के लिए वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑटो टेक्स्ट एंट्री से बनाने में मदद मिल सकती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप ऑटो टेक्स्ट एंट्री से बनाने में क्या आपको मदद मिल सकती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट फाइल को मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्प्रेडशीट फाइल में आपको कोई भी प्रमाण पत्र में डिजिटल रूप से सिग्नेचर करना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का आपका ऑनलाइन सिग्नेचर होता है, उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लैन के लिए किस हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैन के लिए किस हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए दिया NIC, ऑप्शन बी दिया है फाइल सर्वर, ऑप्शन सी दिया कोएक्सियल केबल, ऑप्शन डी दिया मॉनिटर सर्वर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटर सर्वर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, NIC का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NIC का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो NIC का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपके NIC का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं या दी जाती है। ऑप्शन ए दिया कीबोर्ड, ऑप्शन बी दिया मॉनिटर, ऑप्शन सी दिया माउस, ऑप्शन डी दिया प्रिंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस। माउस के द्वारा क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं या दी जाती है। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो प्रिंटर आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, यह आपका आउटपुट डिवाइस है। अगर क्वेश्चन में दे दे प्रिंटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिंटर के द्वारा हम कौन सी कॉपी प्रदान करते हैं। तो आप बताएंगे हार्ड कॉपी। प्रिंटर हमें कौन सी कॉपी देता है, हार्ड कॉपी देता है। माउस आपका किस प्रकार का डिवाइस है, तो आप बताएंगे इनपुट डिवाइस है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी माउस को जानते हैं। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो आपका ये भी आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान करते हैं, तो ये हमको सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। इसको भी आपको याद रखना है कि मॉनिटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है, तो आप बताएंगे सॉफ्ट कॉपी। और अगर आप कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीबोर्ड भी आपका क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है, तो सॉफ्ट कॉपी। माउस क्या है, इसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो प्रिंटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है, तो हार्ड कॉपी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आकार और क्षमता के आधार पर आप अपने कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 5, ऑप्शन सी दिया 6, ऑप्शन डी दिया 8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। कौन कौन से होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। तो चारों के नाम बताने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करिए। तो आपके पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा आपका आता है सुपर कंप्यूटर। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। ये 4 प्रकार के आपके होते हैं कंप्यूटर आकार एवं क्षमता के आधार पर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप सभी पृष्ठों पेज नंबर देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया मेनू बार, ऑप्शन बी दिया टूल बार, ऑप्शन सी दिया स्टेटस बार, ऑप्शन डी दिया रूलर बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके सभी पृष्ठों की संख्या आपको दिखाई देगी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेहतरीन ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया कैप्चा, ऑप्शन बी दिया सिक्योर एक्सेस, ऑप्शन सी दिया कोड हैक, ऑप्शन डी दिया है OTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी OTP। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है OTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए OTP का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो OTP का पूर्ण रूप होता है आपका वन टाइम पासवर्ड। ये आपके OTP का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइड बार को हाइड एवं अनहाइड करने के लिए किस व्यू में जाना होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप साइड बार को हाइड एवं अनहाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया व्यू, ऑप्शन बी दिया फाइल, ऑप्शन सी दिया एडिट, ऑप्शन डी दिया फॉर्मेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यू। व्यू मेनू में आपको साइड बार को हाइड एवं अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे व्यू मेनू से पूछ सकते हैं, जैसे साइड बार का शॉर्टकट की क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साइड बार के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो साइड बार के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+F5। Ctrl+F5 का यूज किया जाता है साइड बार को देखने के लिए। और भी यहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे स्टाइल या नेविगेटर। नेविगेटर के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं F5। ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है फुल स्क्रीन। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं पेज को तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फुल स्क्रीन के लिए फुल स्क्रीन के लिए यूज किया जाता है आपका Ctrl+Shift+J का यूज करते हैं फुल स्क्रीन के लिए। ये भी आपको याद रखना है। नेविगेटर के लिए पूछा जाएगा तो F5 का यूज किया जाता है, और साइड बार के लिए पूछा जाएगा तो Ctrl+F5 का यूज करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं,
जो कि आपके कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करने हैं, याद रखने हैं और अपने एग्जाम को अच्छे से देने हैं। और ये सभी ऑप्शन आपके कहाँ मिलते हैं? तो व्यू मेनू में मिलते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अगर आपको अपने क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे व्हाट्सअप नाम से, वहाँ से ज्वाइन होकर आप अपने डेली क्लास के PDF को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी संपर्क करके अपने क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे आप हमें संपर्क करके अपने क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।